Hello dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony sir. Dear students, in the last video we have studied about some, any, much and many. Now in this class we will learn about few, a few, the few, little, a little, the little and such, such a, और साथ में अध्ययन करेंगे हम लोग इनफ, नॉट इनफ. आर यू रेडी? लुक दिस साइड. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. देखो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की हम चर्चा करते हैं. इसके साथ में हम अध्ययन किसका कर लेते हैं? लिटल, ए लिटल और द लिटल. ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना ये. देखो बेटा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली बात ये ध्यान से देख लेना कि इनका प्रयोग है वह किसके साथ किया जाता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ. किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है. जबकि लिटल, ए लिटल, द लिटल का प्रयोग है वह हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हैं. कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग दो हम लोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ और इनका प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. ये एक बात क्लियर हुई क्या आपकी? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना. अब देखो स्टूडेंट्स, याद रख के चलना, इनका प्रयोग किसके लिए होता है? संख्या बताने के लिए. किसके लिए? नंबर को बताने के लिए, संख्या को बताने के लिए. जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग है वह मात्रा बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है. समझ रहे हो मेरी बात? कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू इनका प्रयोग संख्या बताने के लिए, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग है वो मात्रा बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है. बताओ, ये बेसिक बात आपके समझ में आई नहीं आई? क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में अंतर क्या है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या अंतर है, यानी इनमें बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है. अब देखो, हम चर्चा करते हैं सबसे पहले किसकी? फ्यू. फ्यू की बात करते हैं. फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं. क्या होता है? कुछ नहीं. एक नंबर बात. फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, यानी मैं कह सकता हूं कि नॉट मेनी या हार्डली एनी. यानी फ्यू का प्रयोग जहां किया जाता है तो ये कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है. कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है. डियर स्टूडेंट्स, याद रख के चलना, फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं और इसका हम लोग अर्थ लगा सकते हैं नॉट मेनी या हार्डली एनी. ये नेगेटिव सेंस देता है, न के बराबर. किसका सेंस देता है? न के बराबर. कैसे? जैसे मैंने लिखा कि ही हैज फ्यू बुक्स. ही हैज फ्यू बुक्स, यानी उसके पास न के बराबर किताबें हैं. कि मैंने लिख दिया कि फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डेज. कि इन दिनों न के बराबर लोग हैं वो ऑनेस्ट हैं. न के बराबर लोग क्या हैं? ऑनेस्ट है. समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब है कि फ्यू का प्रयोग जब कर दिया जाता है तो इससे नेगेटिव सेंस निकलता है, कुछ नहीं का बोध होता है. कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है ना. अब देखो आगे. आगे अगला आपका है ए फ्यू. क्या है? ए फ्यू, जिसका अर्थ होता है कुछ. क्या होता है? कुछ. या मैं कह सकता हूं कि कम से कम कुछ. कम से कम कुछ, यानी तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि फ्यू से थोड़ा ज्यादा. ये मान के चलो एक मीटिंग है, उस मीटिंग में यानी बहुत ही न के बराबर लोग हैं. अब न के बराबर लोगों से मतलब इस ए फ्यू का प्रयोग कर दिया तो उस मीटिंग में न के बराबर लोग नहीं है, यानी लोग हैं लेकिन गिने चुने हैं, उसमें गिनती के लोग हैं उसमें. समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब है ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, यानी कम से कम कुछ के अर्थ में ए फ्यू का प्रयोग किया जाता है. मैं कह सकता हूं कि ए फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उससे कैसा सेंस निकलता है? एफर्मेटिव सेंस निकलता है, या ए फ्यू में एफर्मेटिव सेंस निहित होता है. कैसे? जैसे लिख दिया कि ए फ्यू स्टूडेंट्स
ए फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर एंड पंक्चुअल, कि ए फ्यू स्टूडेंट यानी कुछ विद्यार्थी ही रेगुलर है और समय के पाबंद है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग कर दिया तो कम से कम कुछ एक कक्षा में जैसे मान लो इतने बच्चे बैठे हैं, इनमें ये कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर है और पंक्चुअल है। समझ लो मेरी बात कि फ्यू का अर्थ होता है नेगेटिव, ए फ्यू का अर्थ होता है नेगेटिव से थोड़ा सा आगे, मतलब अफर्मेटिव। अब बात करते हैं लास्ट आपका है द फ्यू। क्या है? द फ्यू। इसका अर्थ क्या होता है? जो भी थोड़ा, यानी इसका अर्थ होता है कुछ या जो भी थोड़ा। कहने का मतलब है कि द फ्यू का अर्थ भी कुछ होता है, लेकिन जितने भी है ना, जितने भी लोग हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन जितने भी है उसमें वह थोड़ी है लेकिन थोड़ी है। इसमें तो है ही नहीं, न के बराबर है, इसमें इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। और द फ्यू का मतलब ए फ्यू से थोड़ी ज़्यादा है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि देयर आर द फ्यू पीपल इन द मीटिंग, कि मीटिंग में लोग हैं लेकिन वो क्या है? थोड़े हैं। मीटिंग में लोग तो हैं लेकिन वो क्या हैं? थोड़े हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपको बताया कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बारे में कि फ्यू का अर्थ नेगेटिव, ए फ्यू का अर्थ पॉजिटिव और द फ्यू का अर्थ भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन याद रखना कि ए फ्यू में कम से कम कुछ, कम से कम कुछ, जबकि द फ्यू में कुछ या जो भी थोड़ा है, लेकिन वो कितना है? थोड़ा ही है लेकिन कितना है? थोड़ा। उस अर्थ में हम लोग फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आई? अब हम चर्चा करते हैं इसमें लिटल, ए लिटल या द लिटल की। तो डियर स्टूडेंट्स याद रख के चलना, सबसे पहला है लिटल। लिटल का प्रयोग याद रखना, जैसे मैंने इसमें बताया कि फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, तो इसका अर्थ भी क्या होता है? कुछ नहीं। इसका अर्थ भी क्या होता है? कुछ नहीं। मैंने बताया फ्यू में नॉट मेनी, तो इसमें हो जाएगा नॉट मच। क्या हो जाएगा? नॉट मच या हार्डली, हार्डली एनी। समझ गए मेरी बात? नॉट मच या हार्डली एनी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, तो लिटल भी कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। समझ गए कि किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? लिटल, ए लिटल, द लिटल का प्रयोग करते हैं। यदि लिटल का प्रयोग कर दिया तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस जाहिर होगा। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि ही हैज लिटल मनी, देयर इज लिटल होप ऑफ हिज अराइवल, कि उसके आने की बहुत कम आशंका है। यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देयर इज लिटल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की बहुत कम उम्मीद है, उसके आने की बहुत कम उम्मीद है। यानी उम्मीद तो है लेकिन वो उम्मीद किसके बराबर है? नए के बराबर है। उम्मीद है लेकिन वो नए के बराबर है। समझ रहे हो? तो लिटल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में हम लोग करते हैं। वही बात है ए लिटल की। किसकी है? ए लिटल की। तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कि फ्यू, ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, कम से कम कुछ, तो लिटल का अर्थ भी होता है, ए लिटल का अर्थ भी होता है कुछ, कम से कम कुछ। और इसका प्रयोग याद रख के चलना, इसका प्रयोग जब हम लोग कर देते हैं तो ये कैसा सेंस देता है? एफर्मेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? एफर्मेटिव सेंस देता है कि भाई है लिटल से थोड़ा सा ज़्यादा। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि कम ज्ञान ना वो एक खतरनाक चीज है, खतरनाक बात है। कि अधूरा ज्ञान ना वो खतरे की निशानी है। याद रख के चलो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए लिटल का प्रयोग कर दिया। ए लिटल का प्रयोग का मतलब क्या है? कुछ, कम से कम कुछ। याद रख के चलना, अधूरा ज्ञान खतरे की निशानी है। कोई दिक्कत है क्या आपके इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना। अब स्टूडेंट्स याद रखना, अगर मान लो आपको प्रयोग करना है द लिटल का, किसका प्रयोग करना है? द लिटल का। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी वही होता है जो भी
थोड़ा सा, किंतु सब, जो भी थोड़ा सा किंतु सब, यानी है लेकिन वो थोड़ा सा है, यानी कह सकते हैं इससे किसका बोध होता है? समग्रता का। किसका बोध होता है? समग्रता का बोध होता है, संपूर्णता का बोध होता है। याद रख के चलना, यदि द लिटिल का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया तो उससे संपूर्णता का बोध होता है। कैसे? तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पे लिखा, he wasted the little time he had, यानी उसके पास जो कुछ समय था वो भी उसने क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। समझ लो, यानी उसके पास टाइम था लेकिन वो क्या था? थोड़ा था, लेकिन उसने वो टाइम भी क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे ही वेस्टेड द लिटल टाइम ही हैड, यानी उसके पास जो टाइम था। समग्रता का बोध होता है, मैंने आपको इसमें बताया कि इससे समग्रता का बोध होता है। यहाँ इस सेंटेंस में बताया गया है कि उसके पास में जो थोड़ा बहुत टाइम था वो भी उसने व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख के चलना, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में इतना ही अंतर है कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है, जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये संख्या बताने के लिए काम में लिए जाते हैं, जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया जाता है। अब देखो, इसी में हम चर्चा करते हैं आगे। देखो किसकी, मैंने आपको बताया हम बात करते हैं सच या सच एक ही। किसकी करते हैं? सच या सच एक ही बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, सच या सच ए, जिसका अर्थ होता है ऐसा या ऐसी। सच या सच ए का अर्थ होता है ऐसा या ऐसी, और इसका प्रयोग याद रखना, किसका? सच का प्रयोग है वह प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स में किया जाता है। जबकि सच ए का प्रयोग, किसका प्रयोग? सच ए का प्रयोग है वो केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में किया जाता है। ये याद रख के चलना बेटा, कि सच का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स में किया जाता है, जबकि सच ए का प्रयोग है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में ही किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, आई डिड नॉट लाइक सच थिंग्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। इससे पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया? सच का, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसी। जैसे मैंने लिख दिया, सच ए गर्ल इज नॉट फिट फॉर द रोल, इस प्रकार की लड़की रोल के लिए फिट नहीं है। कैसी? ऐसी लड़की। यहाँ पे गर्ल आ रहा है, सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उससे पहले मैंने किसका प्रयोग कर दिया? सच ए का प्रयोग कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं इनफ की। किसकी बात करते हैं? इनफ की, और नॉट इनफ की। इसका अर्थ होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। और इसका प्रयोग या तो मात्रा या संख्या दोनों बताने के लिए किया जाता है। याद रखे चलना कि इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, मात्रा और संख्या बताने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया, आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। मेरे पास क्या है? पर्याप्त समय है। तो पर्याप्त के अर्थ में, यहाँ पे पर्याप्त के अर्थ में किसका प्रयोग कर दिया गया? इनफ का प्रयोग कर दिया गया। जबकि नॉट इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा का अभाव। स्टूडेंट्स याद रख के चलना, मैंने भी आपको बताया कि इनफ का प्रयोग है वह मात्रा और संख्या बताने के लिए किया जाता है, जबकि इसका अर्थ होता है पर्याप्त। अभी मैंने आपको बताया कि इनफ है, इसका प्रयोग हम लोग मात्रा या संख्या बताने के लिए करते हैं, और पर्याप्त इसका अर्थ होता है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, एक छोटी सी पहचान बता देता हूं, इसके बाद में या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी या सिंगुलर
अनकाउंटेबल नाउन्स होगी। इनफ का प्रयोग आप लोग कर देते हो तो उसके बाद या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिलेगी या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपको देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आज मैंने आपको इस वीडियो में फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनफ, नॉट इनफ और साथ में सच या सच एक के प्रयोग के बारे में बताया। ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स।